हाय एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू मधुस फूड फन हेल्थ। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड, और आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना इफ़ेक्टिव है ये इलाज, जो कि एक देसी इलाज है जिसको अगर आप करेंगे तो आपकी मतलब कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मैं आज बात करने वाली हूँ आई बम्प्स की। आप अगर मेरी आंखों के नीचे भी देखें तो ये वाइट कलर के, ये येलो से कुछ ऐसे गॉबली से स्पॉट्स आ जाते हैं आंखों के ऊपर भी। यहाँ भी आप मैंने देखेंगे मेरे चारों तरफ आपको ये निशान नज़र आ रहे हैं। ये निशान जो हैं बेसिकली इनको नॉर्मल भाषा में कोलेस्ट्रॉल बम्प्स भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे अंदर, जैसे कहते हैं ना कि ग्रीस है आपकी बॉडी में, ग्रीस के ऐसे चकते इकट्ठे होके वो यहाँ आईज़ के ऊपर और नीचे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो ये हार्मलेस होते हैं, कुछ भी नुकसान नहीं करते, लेकिन देखने में किसी को भी अच्छे नहीं लगते। मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं ज़ैंथेलाज्मा। आई होप आई एम स्पेलिंग इट करेक्ट, मैंने भी गूगल से ही देख के बोला है। सबसे पहले मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूं कि मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आप लोगों से जो भी ऐसे ट्रीटमेंट्स को शेयर करती हूँ वो वाले होते हैं जो प्रॉब्लम्स मैं या मेरे फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर को परेशान कर रही है हेल्थ प्रॉब्लम, और जिसका ये देसी इलाज करके मुझे और उनको फ़ायदा होता है। मैं सिर्फ उन्हीं को आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा कोई बोस्टिंग नहीं होता, एक दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, नो। तो पहले तो ये होते क्यों हैं, ये अगर आप चाहें तो रिसर्च गूगल पे कर लीजिए। मोटे तौर पे अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन कई बार कोलेस्ट्रॉल नहीं भी होता तो भी ये डिपॉजिट्स आ जाते हैं, जैसे ओल्ड एज में। पर्टिकुलरली आजकल तो मैं 40+ के बच्चों को भी देख रही हूँ, टेंशन, उनका तो अंडरलाइंग कंडीशन कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो पहले वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करा लें, ये एक निशानी है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। और दूसरा रीज़न है ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बैलेंस भी हैं, फिर भी आपके ऐसे बम्प्स आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक देसी इलाज शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें जो मैं इलाज बताने जा रही हूँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे और प्रॉपर्ली आपने नहीं देखा तो फिर उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसको एक स्टेप करके प्रॉपर्ली देखिएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो इसका जो इलाज है वो सर्जरी भी है। सर्जरी करते हैं या फिर कुछ केमिकल्स लगाते हैं, इन एरियाज़ में बर्न करते हैं इन बम्प्स को, जिससे कि ये बर्न हो जाएं और ये आपके स्क्वीज़ हो जाएं। तो और सर्जरी के बाद भी वो लोग ये क्लेम करते हैं कि डज़न्ट मीन कि आपने सर्जरी करा ली तो ये दोबारा नहीं आएंगे, ये दोबारा आ सकते हैं। तो भाई जब दोबारा आने ही हैं तो क्यों ना हम एक नॉर्मल सा देसी इलाज करें जिसमें हमारा कोई खर्चा ही नहीं लग रहा। तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक हमाम दस्ता, और हमाम दस्ते के अंदर है ये एक लहसुन की कली। इसकी मैंने ऊपर की स्किन पील कर दी है, जो सूखा छिलका होता है, और इसको हमाम दस्ते में हम कोट लेंगे। बेसिकली हमको इसका जो रस है वो इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने हमाम दस्ते में इसको पीस लिया। तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गया हमारे पास। अब इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। मैं ले रही हूँ एक ईयरबड। जी हाँ, इस ईयरबड को इस्तेमाल करते हुए हम इसका यूज़ करेंगे। कभी आपने ये जो जूस होता है इसको आपने कभी हाथ पे आपके टच हुआ है? अगर आपके ये हाथ पे जूस कभी टच हुआ है ना, तो आपके हाथ ऐसे चिपकते हैं, देख रहे हैं, ये चिपकते हैं। इसमें इतने गुण हैं इस लहसुन के जूस में कि ये आपके इन आई बम्प्स को ठीक करने में बहुत मदद करने वाला है। चलिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसको लगाना कैसे है। देखिए बहुत से मैंने भी वीडियोस देखे हैं
जहाँ पे इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि ये न सिर्फ इन आई बम्प्स के लिए बट आपके जो वॉट्स जैसे वो तिल मस्से होते हैं ना, उनके लिए भी इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको मैंने बहुत दिन तक तिल मस्से पे लगाया, तिल मस्सा टस से मस नहीं हुआ। तो ये एक मिथ है कि इससे आपके मस्से हट जाएंगे, मस्से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये आई बम्प्स जो हैं इनमें आपको बहुत फ़ायदा होना है। अब करना कैसे है, जैसे ही आपने इसको पीसा, आप इसके अंदर इस ईयरबड को ले जाइए। इस ईयरबड को जब आप इसके अंदर ले जाएंगे तो आपके जो लहसुन के जूसेस हैं वो इस पे चिपक जाएंगे, राइट। जो आई है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और अगर आपने कभी इस लहसुन को इस सेंसिटिव एरिया पे लगा के देखेंगे ना, तो बचपन में टिंचर बेंजीन लगाया करते थे हम लोग, अगर आपको याद हो। आजकल जो दवाइयाँ आती हैं ना चोट पे लगाने वाली, वो बहुत ही ऐसी आती हैं जिनमें कि ठंडक मिलती है, उनसे जलता नहीं है। लेकिन लहसुन का ये जो रस है, ये लगाने पे आपका ऐसे जलता है जैसे आपने मिर्ची लगा ली हो, लाल मिर्ची या हरी मिर्ची पर हाथ लगा के वो आँख पे मसल दिया हो। तो इसीलिए ये पहला इसका माइनस है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है कि आपको थोड़ा सा जो उसकी जलन है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आपको इसको लगाना कैसे है, एक शीशा ले लीजिए हाथ में, क्योंकि ये जो लगाना है ये आपको ऐसे पूरी जगह स्प्रेड नहीं करना, आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपका बम्प है, राइट। तो अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ अपने आई बम्प के ऊपर, बहुत ही ख्याल से। आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए ये, और जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक दिन में या 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नो, इट विल टेक टाइम। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं पहले लगाऊं फिर आपको बताऊंगी। अब जैसे ही मैंने लगाया है, मेरे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मिर्ची लगा दी हो। तो इसको फिर से मैं डिप कर रही हूँ थोड़ा सा उसके लहसुन के, उसमें जो जूस उठाना है, हमें उसकी स्किन भी उठा सकते हैं, लेकिन स्किन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊँगी। इस पे मत कीजिएगा, आँख के आसपास का एरिया बहुत सेंसिटिव है, वहाँ सिर्फ आपको जूस लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना। और जब आप लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कॉटन बड पे आपको पता ही नहीं लगेगा इस पे जूस लगा भी है कि नहीं लगा है, लेकिन जब आप कॉटन बड को यहाँ पे मसलेंगे तो आपको जलन से पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपके कॉटन बड में जो आपका लहसुन का रस है वो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से मैंने चारों तरफ लगा दिया बहुत। तो ये इस वक्त मेरा काफ़ी जल रहा है, और कोई नहीं, कुछ ही समय में ये सेटल हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ जिसमें मैंने इसे इफ़ेक्टिव पाया वो क्या होता है, ये जो पिंपल्स, और पिंपल्स के साथ में जो वाइट हेड्स, मैं देखो बच्चों को मैं स्पेशली वार्न कर रही हूँ, पिंपल्स जो होते हैं आपके पूरे फेस पे भरे होते हैं। अब आप अगर इसको पूरे फेस पे लगा देंगे ना, आपका पूरा फेस जल जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ट्रीट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मेरे जो है ना, मेरे ये वाइट हेड्स बहुत होते हैं, मेरे ब्लैक हेड्स नहीं होते, ये वाइट हेड्स होते हैं जो स्किन के अंदर ही रहते हैं, कुछ भी नहीं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं इतने। तो इसको मैंने हटाया था, मेरा एक यहाँ पे था, वो थोड़ा बड़ा सा था, उस पर मैंने लगाया, एक ही दिन के अंदर मेरा वो सड़ के बाहर आ गया। तो इस पे यहाँ पर जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा माथे के ऊपर, तो यहाँ मैं इसकी स्किन ले रही हूँ थोड़ी सी लहसुन, और ये मेरे सर के ऊपर यहाँ पर एक वाइट हेड है, मैं इसके ऊपर इसको ऐसे करके लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इधर की स्किन आई के आसपास की स्किन की जितनी सेंसिटिव नहीं होती, तो आई कैन अफोर्ड टू पुट इट लाइक दिस। तो इसको मैंने ऐसे लगा दिया। और सिमिलरली एक वाइट हेड मेरा यहाँ पे है बीच में, ये मेरे निकलते रहते हैं, फिर मैं इनको ट्रीट करती हूँ, फिर किसी दूसरी जगह निकल आता है, तो ये मेरे चलता रहता है। एक मेरा यहाँ आईब्रोज़ के बीच में है, तो यहाँ पर भी मैं लगा रही हूँ इसको। थोड़ी देर में हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से हट जाए, तो यहाँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट अदरवाइज़ नहीं। बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, हैव पेशेंस, आपका ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मेरा वाइट हेड है, सो इस पे भी मैं लगा सकती हूँ।
बस आज के लिए मेरा कोटा पूरा। अब अगर आप सोचें कि मैं इसको रोज़ कंटिन्यूसली 15-20 दिन तक के लिए लगाता रहूं, तो मेरी सजेशन है ऐसा मत कीजिएगा। पहले आप इसको एक दिन लगाइए, उसके बाद आप देखिए इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। इसमें होता पता है क्या है, जब आप इसको लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, कई बार तो मैंने इसको रात भर लगा के छोड़ दिया है कि भैया रात भर पड़ा रहा, मैं सुबह को उतारूँगी, तो ऐसे भी किया है। तो इसको करने से क्या होता है, ये जो जलना बंद भी हो जाएगा ना, लेकिन वो असर करता रहेगा। उसके बाद जब आप मुंह धो लेंगे तो इसको कुछ दिन आपको ना ये वाला एरिया रेड होता दिखेगा, यहाँ पे आपको इच्चीनेस भी होगी, जैसे मीठी मीठी खुजली होती है ना, वो भी होगी। और उसके साथ साथ मैं आपको अपनी पिक्चर दिखा रही हूँ, इस तरीके से घाव भी बन जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे भाई मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकता। तो देखिए मैं आपको क्लियर बात बता रही हूँ, अगर आप बाहर जाके डॉक्टर से इलाज भी करवाएंगे ना, वो भी जब बर्न करते हैं तो वहाँ पे स्कार्स आते हैं, और वो स्कार्स धीरे धीरे, जैसे सर्जरी होती है ना, सर्जरी में क्या होता है, स्कार्स होते हैं तो फिर धीरे धीरे जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी एक तरीके से हम ये सेल्फ सर्जरी कर रहे हैं। ये जो बम्प्स हैं ये धीरे धीरे सिकुड़ेंगे, धीरे धीरे सिकुड़ेंगे। आप एक दिन लगाइए, उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, देखिए आपका स्किन जो है कितनी सेंसिटिव है, उसको कितना बर्दाश्त कर पा रही है। अगर आपको एक दिन लगाने के बाद लगता है मेरा कुछ भी रेडनेस नहीं आया, आप अगले दिन भी कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपका रेडनेस आ रहा है तो आई विल से वेट। वो जो प्रोसेस एक बार आपने उसको दे दिया, उसको थोड़ा समय दीजिए, वो हील कर रहा है। जब वो एक बार हील होगा और वो रेडनेस और इचीनेस आपकी वहाँ से चली जाए, जो घाव बना था, आपकी स्किन पील होके ठीक हो जाए, फिर दोबारा उस प्रोसेस को कीजिए। इलाज लंबा है लेकिन असरदार है, मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कुछ समय पहले इसी लहसुन की कली को, कच्चा सुबह को एक लहसुन की कली को स्वॉलो करने के लिए बोला था पानी के साथ। वो इलाज भी इसके लिए आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में डालिए, एक साथ पूरी डालेंगे तो वो अंदर सिस्टम को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो या तो उसको क्रश करके मुंह में रख लीजिए, या छोटे छोटे पीसेस करके एक चम्मच में रख के टैबलेट की तरह पानी के साथ में ले लीजिए। तो वो भी कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली वो ब्लड थिनर का काम करता है। आपका जो ब्लड है उसमें जो हमारे चकते आते जाते हैं, मोटे मोटे चकते, जो बेसिकली खून के साथ हमारा फैट होता है, वो हमारा उसके अंदर चकते चकते उसको वो पतला करता है, खून को पतला मोटा नहीं होने देता। तो वो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा है, कभी कभी बीच में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं। मैं सजेस्ट करूँगी महीना कीजिए, फिर उसके बाद मैं स्वॉलो करने की बात कर रही हूँ रॉ गार्लिक, तो महीना भर लेके फिर उसके बाद 15-20 दिन का गैप दीजिए, फिर आप शुरू कर सकते हैं। राइट, चलिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर मेरी वीडियो से फ़ायदा हो तो इसको दूसरों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा मैंने पहले ही बोला है, मैं कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने ऊपर आजमाती हूँ। बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मधुस फूड फन हेल्थ के साथ जुड़े रहें। बाय।